हेलो, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में रस निष्पत्ति पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग रस के विषय में पढ़े थे, रस किसे कहते हैं और उसके अवयव के विषय में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम लोग रस निष्पत्ति पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए रस निष्पत्ति पर चर्चा करते हैं कि आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि जी ने नाटक के मूल तत्व का विवेचन करते हुए वे रस का विवेचन करते हैं। रस को वे नाटक का प्राण मानते हैं। रस सूत्र देते हुए वे कहते हैं कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जाहिर सी बात है कि आचार्य भरत मुनि जी ने यहाँ पर रस की परिभाषा नहीं दी है, अपितु रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। तो रस के स्वरूप पर सर्वप्रथम विचार आचार्य भरत मुनि जी ने किया है। वे सर्वप्रथम विचार करते हुए स्वयं पूछते हैं और कहते हैं कि रस इति कः पदार्थ। स्वयं प्रश्न पूछते हैं, फिर इस पर स्वयं जवाब देते हैं। वे कहते हैं रस आस्वादात्, अर्थात रस वह है जिसे जो आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से सहृदय सामाजिक हर्षित होता है। अर्थात रस नाटक का वह तत्व होता है जो आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से सहृदय सामाजिक हर्षित हो उठता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने रस के इस स्वरूप पर वे कहते हैं कि रस एक मिश्रित तत्व होता है जिसमें अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव के साथ मिश्रित होते हैं। अर्थात भाव और अनुभाव के साथ जब अस्थायी भाव को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह रस कहलाता है। आचार्य भरत मुनि जी ने भी रस के 4 संगठक तत्व पर विचार करते हैं और वे कहते हैं रस के 4 संगठक तत्व हैं। उसमें वे कहते हैं कि पहला है वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। यानी प्रथम 3 तत्व रसाश्रित होते हैं, रस मिश्रित होते हैं और प्रथम 3 तत्व की ही योजना रस के अनुकूल होती है। आचार्य भरत मुनि जी के जो रस सूत्र हैं उनके अनेक व्याख्याता आचार्य हुए, व्याख्याकार हुए, लेकिन आचार्य भरत मुनि जी ने रस के विषय में क्या कहा है सबसे पहले उसे जाने। वे कहते हैं कि विविध प्रकार के द्रव्यों, व्यंजनों, औषधियों से प्राप्त होने से भोज्य रस की जिस तरह से प्राप्ति होती है उसी तरह विविध प्रकार के भावों, अनुभवों के संयोग से अस्थायी भाव का निर्माण होता है और वही नाट्य रस को प्राप्त होते हैं। तो आचार्य भरत मुनि जी के द्वारा दिया गया यह रस पर अपना निष्पत्ति है। भरत मुनि जी के द्वारा जो निष्पत्ति दिया गया है उनके अनुसार जो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं वो हैं रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। रस अपने में कोई अनुभूति नहीं है, अपितु वह अनुभूति का विषय होता है और सहृदय रस का आस्वाद हर्ष आदि
के रूप में करते हैं। और इतना ही नहीं, रस विषयीगत न होकर रस विषयगत होता है। आचार्य भरत मुनि जी के जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है उसमें से जो निष्कर्ष निकाले जा सकते थे वो यही निष्कर्ष है। आचार्य भरत मुनि जी के रस निष्पत्ति की प्रक्रिया पर अनेक व्याख्याता आचार्य हुए जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम उनके व्याख्याता आचार्य की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।